मेरा वह करने का दोबारा से मन करने लगा। मैं खुद पर काबू न पा सकी और अजय के कमरे में चली गई। रात के 2 बजे अपनी भाभी को चोरों की तरह भाई के कमरे से निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा कि कहीं वह दोनों छुप छुप कर मुझे तो नहीं देख रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते और रात 10 बजे वापस आते थे। सुबह उठकर मैंने भाभी से पूछा कि आप रात को अजय के कमरे में गई थी। उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ज़रूर उनके दरमियान कुछ है। भूल जाओ इन सब बातों को। ये बताओ रात के वक्त करोगी या दिन के वक्त में? तो कहती हूँ कि दिन के वक्त कर लो, गर्मी में और ज़्यादा पसीना बाहर आएगा। भाभी ने बात घुमा दी और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब उनके भाई के साथ करूंगी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दिन में कर लेते हैं। रात को आपके भाई ने वीडियो भेजी थी तो मैं गर्म हो गई थी। मैंने शर्माते हुए कहा तो वह हंस पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे भेजती हूँ, आज तुम्हारे कमरे में करेगा। मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अजय भी आ गया। फिर हम दोनों के बीच वो शुरू होने वाला था। जब मैंने उससे पूछा कि वो सिर्फ मेरे साथ ही क्यों करता है, और भी लड़कियां हैं, उनके साथ क्यों नहीं करता, वो कहने लगा तुम में मुझे कुछ खास नज़र आता था, इसीलिए तुम्हारा पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा है, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं करने के लिए तड़प रहा हूँ। उस दिन पीछे से काम नहीं किया था, आज पीछे वाला हिस्सा भी पूरा करेंगे। नहीं, मैं नहीं, वो हिस्सा नहीं दूंगी। मुझे भाभी ने बताया था कि वहाँ करने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसीलिए वो भूल जाओ। मैंने डरते हुए कहा, मगर वह नहीं माना। वह अपनी मर्ज़ी करते हुए पिछले हिस्से से काम शुरू कर दिया। मैंने भाभी को आवाज़ें देना शुरू कर दी कि वह मुझे इस जुल्म से बचा लें, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। आज 4 घंटों बाद उसने मुझे छोड़ा। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने सोचा था कि आज के बाद अजय को नहीं दूंगी। अजय के जाने के बाद भाभी कमरे में आई और कहने लगी, देखी मेरे भाई की जवानी। भाभी, हम सिर्फ 2 दिन में ही क्यों करते हैं, रात के समय क्यों नहीं करते? सब लोग तो रात में करते हैं ना। मैंने पूछा। मेरे सवाल पर वो परेशान हो गई। मैं दोबारा बोली, मुझे तो लगता है अजय रात में किसी और के साथ करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब रात में कर लेना, कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर भाभी वहाँ से चली गई। मैंने सोच लिया था अब अगली बार अजय के साथ नहीं करूँगी, बल्कि भाभी से करवाऊँगी। अगले दिन रात की बात हुई तो भाभी ने अजय के कमरे में जाने को कहा, मगर मैं नहीं गई। उस कमरे में नहीं, आज मैं आपके कमरे में करूँगी। मैंने अजय के कमरे में कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूं कि उन दोनों के बीच क्या होगा, और खुद छिप कर देखने लगी। दीदी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जो तुमने मुझे उसके साथ वो करने दिया और उसे मेरा लेने के लिए राज़ी किया, वरना मैं सिर्फ देख देख कर ही खुश होता था। मेरा भाई, जितना दिल चाहे काव्या के साथ करो, मगर ध्यान रखना मेरे पति को यह बात मालूम न हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं। काव्या को इस्तेमाल करने के बाद अपने रास्ते से हटा देना ताकि किसी को शक न हो। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई, मगर मैं उस समय खामोश रही। अपना मोबाइल हासिल करने के बाद मैंने वो रिकॉर्ड उन दोनों भाई बहन को सुना दी। मेरी भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और बोली, अपने भाई को कुछ मत बताना, वरना हम दोनों को जान से मार देगा। मैं तुम्हारी शादी अजय से करवा दूंगी, मगर तुम ये सच किसी को नहीं बताना। मेरी भाभी बहुत डर गई थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी, मगर मैं
मुजाहिरा न करती तो उन दोनों भाई बहन के हाथों बर्बाद हो जाती। अब मैं अजय की पत्नी मैं वापस अपने कमरे में चली आई और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात के 2 बजे का ये दृश्य बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। भाभी का चुपके से अजय के कमरे से निकलना, इनका इधर उधर देखकर अपने कमरे की तरफ जाना और फिर सब कुछ ऐसे सामान्य हो जाना जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने करवट बदली और खुद को समझाने की कोशिश। याद में बेवजह सोच रही हूँ, हो सकता है भाभी किसी ज़रूरी काम से गई है, लेकिन फिर मन में सवाल उठा, ऐसा कौन सा काम था जो आधी रात को करना पड़ा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो घर में रोज़ की तरह हलचल थी। रसोई से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी और भाभी नाश्ता बनाने के में व्यस्त थी। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात में मैंने उन्हें किसी राज की तरह अजय के कमरे से निकलते देखा था। मैं चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। क्या हुआ, आज इतनी चुप क्यों हो? भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई, मैंने जवाब दिया। उन्होंने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर नज़रें फेर ली। उस एक पल में मुझे लगा जैसे वह समझ गई हों कि मैं कुछ जानती हूँ। नाश्ते के दौरान अजय भी वहाँ आ गया। वो बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। उसने मुझसे हंसकर बात की, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर भी कुछ अजीब लगा, जैसे वो किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। दिन बीत गया, लेकिन मेरे मन का शक कम नहीं हुआ। उस रात मैंने तय कर लिया कि मैं सच्चाई जान कर रहूँगी। लगभग 1:30 बजे तक मैं जागती रही। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। मैं कमरे की लाइट बंद करके दरवाजे के पास बैठ गई। करीब 2 बजे मैंने फिर वही देखा। भाभी धीरे धीरे अपने कमरे से निकली और दबे पांव अजय के कमरे की तरफ बढ़ गई। इस बार मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं उसकी आवाज़ बाहर ना सुनाई दे जाए। अजय के कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। उसमें हल्की सी दरार थी। मैं धीरे से उसके पास पहुंची। अंदर से धीमी आवाज़ें आ रही थी। उसे अभी तक कुछ पता नहीं चला। अजय की आवाज़ सुनाई दी नहीं। भाभी बोली, लेकिन अगर हम ज़्यादा देर करेंगे तो उसे शक हो जाएगा। मेरा दिल जैसे रुक गया। वो लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे थे? मैंने थोड़ा और ध्यान से सुनने की कोशिश की। तभी अचानक कमरे के अंदर कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई। मैं घबरा गई और जल्दी से पीछे हट गई। डर था कि कहीं मुझे देख ना लिया जाए। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। पूरी रात मैं यही सोचती रही कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। अगले दिन मैंने घर के पुराने स्टोर रूम की सफाई करने का फ़ैसला किया। शायद दिमाग किसी और काम में लग जाए, लेकिन वहाँ मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिसने मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। पुराने बक्सों के बीच एक फ़ाइल रखी थी। उस पर मेरे नाम की पर्ची चिपकी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से फ़ाइल खोली। अंदर कुछ दस्तावेज थे, कुछ पुरानी तस्वीरें थी और एक लिफाफा था जिस पर लिखा था, जब सही समय आए तभी उसे पढ़ना। अब मेरे सामने एक नया सवाल था। आखिर इस लिफाफे में ऐसा क्या था जिसे इतने सालों से मुझसे छिपा कर रखा गया था? और क्या इसका संबंध उस रहस्यमय मुलाकात से था जो हर रात 2 बजे अजय कमरे में होती थी? मैंने लिफाफा हाथ में लिया, गहरी सांस ली और उसे खोलने वाली ही थी कि पीछे से किसी की आवाज़ आई, वह मत खोलना। मैंने घबरा कर पीछे देखा। दरवाजे पर भाभी खड़ी थी। उनके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा